अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है हमारे पास नेचुरल गैसेस के सोर्सेज में, वो है पेट्रोलियम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम कोल को डिस्कस कर चुके हैं। अब पेट्रोलियम क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे बात करनी है पेट्रोलियम की डेफिनेशन की, और इसके बाद पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो चीज़ देखनी है। अच्छा, दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड पेट्रोल है और एक वर्ड है पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम का एक और भी नाम है, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कहते हैं। अब इन दोनों अल्फाज में फ़र्क है। अब जो ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है ना, ज़मीन के नीचे से आपने सुना होगा सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, इन जगह पे ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। सही है। तो वो जो तेल ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है वो होता है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को जब साफ़ करते हैं तो वहाँ से एक चीज़ हमारे पास पेट्रोल बन रहा होता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, मट्टी का तेल भी बनता है, डीजल भी बनता है, मोबिल भी बनता है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम सुना होगा, ये सिलेंडर मार के देते हैं, ये भी पेट्रोलियम से बनती है। सही, ग्रीसेस वगैरह भी पेट्रोलियम से बनती हैं। सही है। तो हमारे पास सबसे पहली जो बात करनी है हमने वो है पेट्रोलियम की डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो कहते हैं पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश ये डार्क ब्राउनिश होता है, और या फिर ग्रीनिश ब्लैक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मतलब बेसिकली हमारे पास क्या होता है जी, इसका रंग या तो डार्क ब्राउनिश होगा, गहरा भूरा होगा, या फिर ग्रीनिश ब्लैक। अगर पेट्रोलियम का रंग देखा जाए ना, अगर मैं आपके नॉर्मल ज़िंदगी में इसकी एग्जांपल दूं, बच्चों काला तेल है ना, ये पेट्रोलियम जो ज़मीन के नीचे से निकालते हैं उसका रंग ऑलमोस्ट इस तरह का होता है। सही है। और आगे एक छोटी सी बात और लिखेंगे, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड, मतलब इसमें कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं, कुछ चीज़ें लिक्विड होती हैं, एंड गैसेस, और कुछ चीज़ें गैसेस होती हैं। गैसेस हाइड्रोकार्बन्स, इसमें कुछ चीज़ें सॉलिड होंगी, कुछ चीज़ें लिक्विड होंगी, कुछ चीज़ें हमारे पास क्या होंगी जी, गैसेस हाइड्रोकार्बन्स। ये चंद एक चीज़ें होती हैं अलोंग विद, और इसके साथ होता है अलोंग विद वाटर, साल्ट एंड अर्थली इम्प्योरिटीज़ और ज़मीनी नाखालस चीज़ें। लो, ये सारी की सारी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन यही बनती है। अब इसमें मैंने जो बातें लिखी हुई हैं, कहता है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड हो सकता है, और गैसेस हाइड्रोकार्बन होंगे, और इसके साथ होगा पानी, नमकियात वगैरह जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं वो नमकियात होंगी, और साथ में कुछ ना कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज़ होंगी। इन सारी चीज़ों के मिक्सचर को हम नाम दे रहे होते हैं क्या? पेट्रोलियम। अब हम पता क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? ये फ्रैक्शनल, एक हमने पढ़ा जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक वर्ड था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है किसी चीज़ को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे अलग अलग करना। सही है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास अगर पेट्रोल, आपको ये मट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे हम निकाल लेते हैं पेट्रोलियम में से, और पेट्रोलियम में से निकालने के जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो कौन सा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम करते हैं क्या? मैं कहता हूँ, आपके सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक अल्कोहल है और एक वाटर है। क्या मैं इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकता हूँ? वाटर एंड अल्कोहल, मैं इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकता हूँ। कैसे क्या करूँगा? मैं इन दोनों चीज़ों को गर्म कर दूँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि अल्कोहल बॉयल होता है 80 डिग्री 78 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी बॉयल होता है
100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल करूँगा तो अल्कोहल जो होगी, जो शराब होगी, वो सारी की सारी उबल जाएगी। सही है, वेपर पानी के ऊपर आ जाएगा, इसको लदा इकट्ठा कर लेंगे, नीचे से पानी रह जाएगा, इसको लदा कर लिया। सही है, अब देखिए जी, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे मुख्तलिफ चीज़ों को अलग किया। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब पेट्रोलियम के हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, उनके चंद एक नाम याद रखिएगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम लिख भी लेंगे। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हम करेंगे। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास? ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, चंद एक नाम याद रख लीजिए। ये आगे जाके ना आपने चैप्टर नंबर है आपका 16, आखिरी टॉपिक यही है, उसमें हमने इन सारे प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। सही है, तो हमारे पास क्या है जी, आ रहा था पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस ये बच्चे हमारे घरों में यूज़ की जाती है। जो सिलेंडर आप दुकान पर जाके भरवा के लेके आते हैं उसको कहते हैं LPG। क्या कहते हैं इसको? LPG। LPG का मुराद होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या मतलब होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही थी बच्चे वो होता है पेट्रोलियम ईथर। क्या आ रहा था हमारे पास? पेट्रोलियम ईथर। इसके बाद पेट्रोल, इसके बाद हमारे पास गैसोलीन। गैसोलीन डीजल को कहते हैं। इसके बाद कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल। कैरोसिन ऑयल मट्टी के तेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मट्टी के तेल को। और लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल कौन से होते हैं? जो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में कहें जी मुबलैल। जैसे मुबलैल वगैरह सारे के सारे हमारे पास लुब्रिकेटिंग ऑयल है। ये चंद एक नाम याद रख लीजिएगा, एक आधा नाम मिक्स भी होता है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। सही, और याद रखिए जो इसमें देखो ये वाली चीज़ गैस आ गई, जो मैंने एक वर्ड यहाँ पे गैस यूज़ किया, कुछ चीज़ें गैसेज होती हैं। ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें होती हैं लिक्विड। क्या होती हैं? लिक्विड। ये आगे लिक्विड के ज़माने में सॉलिड, पता कौन सी चीज़ें यहाँ से बनती हैं? सॉलिड बनता है ग्रीस। ग्रीस सॉलिड है, याद रखिए। ग्रीस क्या हमारे पास? सॉलिड है। और इसी प्रोसेस के दरमियान में एक चीज़ और भी बनती है, वो है लुक, जो सड़कों के ऊपर डाली जाती है। सही है, वो भी सॉलिड है। वो भी क्या हमारे पास? सॉलिड है। मतलब हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर लिक्विड भी होते हैं, गैसेज भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। इसमें जब ज़मीन के नीचे से निकाले तो कुछ ना कुछ पानी भी मिक्स हो जाता है, साल्ट भी होते हैं। और ज़मीनी अर्थ इम्प्योरिटी से मुराद कहता है कुछ ना कुछ रेत भी मिक्स हो जाती है। क्या हो जाता है इसमें? कुछ ना कुछ रेत भी मिक्सअप हो जाती है। सही से हम कहते हैं ये इतनी सारी चीज़ों का एक मिक्सचर जो हमारे पास आ रहा होता है, इसको पेट्रोलियम कहते हैं। याद रखिए, पेट्रोलियम में और पेट्रोल में क्या फ़र्क है? पेट्रोल पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है, या डीजल पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है, एक हिस्सा है पेट्रोलियम का। सही है, और पेट्रोलियम का दूसरा नाम भी याद रखिए। पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? क्रूड ऑयल। क्या है हमारे पास? क्रूड ऑयल। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।